Okay students, today we are going to discuss about junior classes topic grammar. ये जो टॉपिक रहेगा ये थर्ड से लेकर के और 8 अप टू 8th क्लास तक आपका ग्रामर में जो है यूज होता है, काम आता है। और टॉपिक का नेम है सेंटेंस। आज हम स्टूडेंट्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसे हम अरेंज करते हैं एक सेंटेंस को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप है किनका? वर्ड्स का, शब्दों का। ठीक है, which make complete sense। ठीक है, जो वर्ड्स हैं वो मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं और उनसे क्या होना चाहिए? एक सेंस निकलना चाहिए, वाक्य का भाव निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। तो फिर क्या होता है? वो क्या बन जाता है? एक सेंटेंस वो बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, he goes to school। ठीक है, सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये और एक वर्ड ये। अब ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया वर्ड्स का। ठीक है, और इसका एक मीनिंग भी निकलता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, अर्थ भी निकलता है इसका। तो ये क्या हो गया? अब सेंटेंस हो गया। अब मैं यहां से बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो नॉर्मली जो सेंटेंस बनता है वो 3 से 4 चीज से अपना बन जाता है। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कहीं पे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब से भी क्या बन जाता है? जो है वर्ब से पहले लगती है हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की सहायता करे तो वो क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब। इनसे क्या बन जाता है? एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो बनाए हैं वीडियो वो बनाए हैं 9th से 12th तक के ग्रामर के बनाए हैं। आज हम बना रहे हैं फिर थर्ड से लेकर के अप टू 8th क्लास तक का वीडियो है ये ग्रामर में सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कितने प्रकार के सेंटेंस? 5 प्रकार के। किसी बुक में ये आपको 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी दिया हुआ मिलेगा। उसमें एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव में डिफरेंस नहीं दिखाया गया है। मैं आज वो भी बताऊंगा आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला सेंटेंस असर्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, जो असर्टिव है उसको हम 2 अन्य नामों से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस को और जो 2 नेम है वो ये है, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो वो अपना असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? दो sentences which give some fact, say something, declare something, are called assertive sentence। ऐसे वाक्य जिनमें कोई फैक्ट दिया गया हो, कुछ कहा गया हो, कुछ डिक्लेयर किया गया हो। ठीक है, वो वाक्य क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, या स्टेटमेंट होती है। ठीक है,
तो ये था अपना सेंटेंस नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने एग्जाम्पल दिया है ये असर्टिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है, अफर्मेटिव एग्जाम्पल है सेंटेंस का। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2। ठीक है, जो होता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जैसा इसका नाम है इंटरोगेशन। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन पूछना किसी वाक्य में या पर्सन का जिक्र किया गया हो तो वो सेंटेंस फिर क्या कहलाता है? पर्सनवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम पहले इसकी डेफिनेशन लें। दोज sentences in which ask some questions are called interrogative sentence। ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए वो वाक्य क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। अब इसकी पहचान करें कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद WH वर्ड और ए हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, जो असर्टिव सेंटेंस है या तो WH वर्ड से, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ठीक है, हाउ, इनसे शुरू मिलेगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब से इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू मिलेगा। और क्या मिलेगा? एंड ए साइन ऑफ interrogation we will place या put a sign of interrogation at the end of the sentence। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बताया कि ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, दो सेंटेंसेस इन विच आस्क सम क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहचान क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? या तो WH वर्ड से शुरू मिलेगा या हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनसे मिलेगा या मोडाल से भी मिल सकता है। ठीक है, वी विल पुट ए साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और इंटरोगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं हम वाक्य के अंत में। ठीक है, तो ये था अपना सेंटेंस नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की, जो क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम कई बार हिंदी में बात करें तो आज्ञासूचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? दो सेंटेंसेस in which gives some command, request, order, etc. are called imperative sentences। स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य जिसमें कोई कमांड दिया गया हो, रिक्वेस्ट प्रार्थना की गई हो, ऑर्डर आदेश दिया गया हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये वाक्य इंपेरेटिव वाक्य है? तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद V1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमेशा किससे शुरू मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट दिया गया मिले, ऑब्जेक्ट दिया गया मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओपन द विंडो। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ओपन क्या है? ओपन V1 है। हमने बताया भी क्या है कि ऐसे वाक्य जो V1 से शुरू हो वो क्या कहलाते हैं?
इंपेरेटिव वाक्य कहलाते हैं। अब इस वाक्य में मैं यहाँ पे प्लीज वर्ड जोड़ देता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। अब मैंने प्लीज हटा दिया यहां से, तो फिर ये क्या हो गया, हम इसको ऑर्डर भी मान सकते हैं और इसको सिंपल इंपेरेटिव भी मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इससे पता नहीं चल रहा कि इसमें भाई टीचर बोल रहा है, पेरेंट्स बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ठीक है। हो सकता है सेम एज पर्सन हो, ठीक है, दो बच्चे हो जिसकी आयु सेम हो, तो आदेश तो दे नहीं सकते ना, तो इसको हम सिंपल इंपेरेटिव मान सकते हैं, ऑर्डर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ओपन द विंडो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, ठीक है, रन फास्ट, इस तरह के वाक्य क्या कहलाएंगे, इंपेरेटिव वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4, ठीक है। जो सेंटेंस 4 है वो आपका रहेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से, विस्मयादिबोधक, जिसको हम हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेंगे हम, दो सेंटेंसेस इन विच गिव सम सडन फीलिंग्स लाइक एज सोरोज, ठीक है, जोयस, वंडर, ठीक है, इस तरह की जो सडन फीलिंग्स होती हैं वो अगर दी गई हो तो फिर वो क्या कहलाएगा, अपना एक्सक्लामेटरी वाक्य कहलाएगा। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे करोगे, आइडेंटिफिकेशन होगी, ये आपका सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा और इसके अंत में या तो अंत में मिलेगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, या फिर कहा मिलेगा, एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद मिलेगा। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स में क्या मिल सकते हैं आपको, हुर्रा मिल सकता है, ब्रेवो मिल सकता है, ठीक है, और अलास मिल सकता है, या तो इन वर्ड्स के बाद में ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मिलेगा, या फिर व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, फॉर एग्जांपल, हुर्रा वी हैव won the मैच। स्टूडेंट्स यहां पे जो हुर्रे वर्ड था उसके बाद में हमने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया है। अब मैं इसको जो बता रहा था कि सेंटेंस के अंत में भी एक्सक्लामेशन वर्ड का प्रयोग किया, साइन का प्रयोग किया जा सकता है, तो वो क्या है, देखिए मैंने कह दिया इसमें, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। अब यहाँ पे क्या है, वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, दो जगह यूज होता है, या तो एक्सक्लामेशन वर्ड के बाद में, या फिर वंडर का जो सेंटेंस है, आश्चर्य का वंडर का है, तो वाक्य के अंत में, व्हाट और हाउ वाले में वाक्य के अंत में, या फिर एक्सक्लामेशन वर्ड ऑलरेडी दिया गया है तो उसके बाद में। ये था अपना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब सेंटेंस नंबर 5 देखिए, वो जो बहुत कम किताबों में है या बहुत कम छोटी क्लासेस में बताया जाता है, तो डिफरेंस यही है, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव में क्या डिफरेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो सेंटेंसेस इन विच give some wish and blessing, ऐसे वाक्य में जिसमें कोई इच्छा या आशीर्वाद का जिक्र दिया गया हो तो फिर वो क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्सक्लामेटरी में भी हम एक्सक्लामेशन वर्ड का प्रयोग साइन का प्रयोग करते हैं और इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस मिलेगा, या तो ये मे से शुरू मिलेगा, या फिर वुड दैट आई वर ए किंग, या फिर कोरी कल्पना मिलेगी, काश में राजा होता, ठीक है। तो या तो ये वुड दैट से मिलेगा शुरू, या फिर मे से मिलेगा, ठीक है। और वो वाला एक एक्सक्लामेटरी जो है वो एक्सक्लामेशन वर्ड से शुरू मिलेगा, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, या तो ये मे से शुरू मिलेगा या वुड से शुरू। मे जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है,
वो आपकी ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, वुड आपकी विश को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स ये थे अपने 5 सेंटेंसेस, और अब मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ, इनकी दोबारा से एक बार बता देता हूँ थोरोली। तो वो देखिए आप कैसे करेंगे। मैं पहले बात करता हूँ नंबर 1 पे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये आपका यदि सिंपल वाक्य है तो वो किससे शुरू मिलेगा, सब्जेक्ट से शुरू मिलेगा, उसमें एच भी मिल सकता है, उसमें एम भी मिल सकता है, और उसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, और वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। यानी सब्जेक्ट से शुरू होकर के फुल स्टॉप पे खत्म होता है, वो क्या है, असर्टिव। अब मैं बात करता हूँ इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव वाक्य कैसे मिलेगा आपको, या तो WH वर्ड से मिलेगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू मिलेगा, और वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन मिलेगा। ये इसकी पहचान हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरे की, इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगी, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये इस तरह की चीजें मिलेंगी। और या फिर ये किससे, ये मिलेगा किससे, V1 से शुरू होगा और किस पे खत्म होगा, फुल स्टॉप पे खत्म होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, ओपन द विंडो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, रन फास्ट। ठीक है, तो V1 से शुरू होकर के और फुल स्टॉप पे खत्म होगा। WH वर्ड से, HV से शुरू होकर के इंटरोगेटिव पे, सब्जेक्ट से शुरू होकर के फुल स्टॉप पे। ठीक है, अब नंबर 4 है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में हम क्या करेंगे, एक्सक्लामेटरी में ये आपका इसमें क्या मिलेगा, या तो एक्सक्लामेशन वर्ड मिलेगा, ठीक है, हुर्रा, ब्रेवो, ठीक है, या तो एक्सक्लामेशन साइन उसके बाद मिलेगा, या और व्हाट और हाउ वाले में, व्हाट और हाउ वाले में कहा मिलेगा, वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं ऑप्टेटिव की। ठीक है, ऑप्टेटिव में स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे, 5 में पहचान कैसे करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो वो मिलेंगे, ये आपका शुरू मिलेगा मे या वुड दैट से। ठीक है, और वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेंटेंस, डिटेल मैंने इसको करवा दिया है। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।